चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जब मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इज बेसिकली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, सो इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बेसिकली तीन चीजें करते हैं, जो कि है पहला है फोर्स बिटवीन द चार्जेस, सेकंड है फील्ड ड्यू टू द चार्जेस और थर्ड है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस। अब हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम स्टडी करेंगे फोर्स बिटवीन द चार्जेस में। और फील्ड ड्यू टू द चार्जेस में ये होता है कि जब एक चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है और जब दूसरा कोई भी चार्ज उस फील्ड में एंट्री करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये फील्ड जो क्रिएट होता है एक चार्ज के कारण वो हम स्टडी करेंगे फील्ड ड्यू टू चार्जेस में। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस में। जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? जब भी हम किसी बॉडी के टेंडेंसी के खिलाफ कोई भी वर्क करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे भी चार्ज के अंदर भी जब हम उसकी टेंडेंसी के खिलाफ कोई वर्क करते हैं तब चार्ज के अंदर भी एक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी possessed by a material object which makes it possible for them to exert electrical force and respond to electrical force। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बॉडी को या मटेरियल ऑब्जेक्ट को एनेबल करती है कि वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करे या दूसरे के इलेक्ट्रिकल फोर्स पे रिस्पॉन्ड करे। तो बच्चों तीन तरीके हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन इलेक्ट्रिक बॉडी। सो पहला वाला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको पता है कब जनरेट होता है? जब दो बॉडीज एक दूसरे के अगेंस्ट रब होती है, करेक्ट है? तो यहाँ पे आप देखोगे व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज या अनचार्ज बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, बोथ ऑफ देम एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। This process of charging a body by rubbing is called as charging by friction. Glass rod rubbed with the silk cloth. अगर मैं एक ग्लास रॉड को एज्यूम करता हूँ और अगर मैं एक सिल्क क्लॉथ एज्यूम करता हूँ तो आप लोगों को ये पता है बच्चों कि जब मैं एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करूंगा, जब मैं एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करूंगा तब मेरे को पता है ग्लास रॉड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना टाइटली होल्ड करके नहीं रखता, जबकि सिल्क क्लॉथ जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड करके। तो इसमें आपको ये पता है कि जब हम रब करेंगे तो क्योंकि ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना होल्ड करके नहीं रखा है टाइटली, तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। वरना सिल्क क्लॉथ जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखा है वो क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास छीन लेगा। तो जिसकी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया इसकी वजह से इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अभी बच्चों हम नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इसका मतलब क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग करते क्या है? बेसिकली हम लोग के पास एक बॉडी होती है न्यूट्रल और दूसरी बॉडी होती है चार्ज। पिछले वाले केस में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता था? हम जब दोनों बॉडीज न्यूट्रल लेते थे और दोनों न्यूट्रल बॉडीज को जब हम रब करते थे तो एक पॉजिटिव हो जाता था और दूसरा नेगेटिव हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम एक बॉडी चार्ज लेंगे और दूसरी बॉडी न्यूट्रल ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जैसा आप देख भी सकते हो तो एक ग्लास रॉड है जो कि चार्ज है और एक मेटालिक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है। तो अभी बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे होता क्या है? जैसे ही मैं चार्ज बॉडी को लेके आके इसके कांटेक्ट में लाता हूँ तो बेसिकली होता क्या है? ये न्यूट्रल बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं तो इस मेटालिक स्फीयर पे भी कौन सी चार्ज आने लग जाती है? पॉजिटिव। लेकिन ये सारी चार्जेस नहीं लेता है, क्योंकि अगर ये सारी चार्जेस लेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? खुद न्यूट्रल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ी सी चार्ज लेता है और उसके बाद जो है ये भी पॉजिटिव रह जाता है और ये भी पॉजिटिव हो जाता है, करेक्ट है? तो ये सारी चार्जेस लेके न्यूट्रल नहीं होने वाला है, ये थोड़ी सी चार्ज लेगा जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्जिंग अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो थर्ड मेथड जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन।
अब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में बेसिकली होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं और एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट वाली केस में दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम दो न्यूट्रल बॉडीज लेते थे, बाकी चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी और चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी हम एक बॉडी चार्ज लेंगे और दूसरी बॉडी अनचार्ज लेंगे। तो अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी को मैं न्यूट्रल बॉडी के पास में लाके रखता हूँ, मैं पास में लाके रखता हूँ लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं करता। अब देखो सिर्फ पास में लाके रख दिया। अब बेसिकली क्या होता है, इस बॉडी को जैसे ही मैं इसके पास लाके रख दूंगा तो ये बॉडी में क्या हो जाता है, चार्जेस जो है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हो जाता है, जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव के पास आ जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस है रिपल्शन की वजह से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या इस बॉडी ने इसको टच किया, क्या इस बॉडी ने इसको रब किया, नहीं, बट फिर भी यहाँ पे आपको चार्ज जनरेट हुआ है और यहाँ पर जो चार्ज जनरेट हुआ है तो वो चार्ज जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। करेक्ट। तो यहाँ पे टच हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे सिर्फ पास रखने की वजह से क्या हो गया है, चार्ज ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लियर है। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि थर्ड वाले मेथड में और फर्स्ट दो मेथड्स में डिफरेंस क्या है, यस, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट दो मेथड्स में जो है चार्ज की ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे चार्ज की ट्रांसफर नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ पे इस बॉडी की ओवरऑल चार्ज जो है वो तो सेम ही है, बट खाली हुआ क्या है, बेसिकली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस in an uncharged body in the presence of a charged body is called electrical induction. तो बच्चों अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है दैट चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ऑकर करता है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, मतलब चार्ज जो है वो होल नंबर में रहेगा 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। तो चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब 1.5 3.5 ये आपने कभी चार्ज के बारे में सुना नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन्स भी जब देता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, लेता भी है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ही लेता है। तो यही है फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्जेस ऑन बॉडीज ऑलवेज ऑकर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये तो आपको पता ही है दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्जेस कैन बी एडेड बाय रूल्स ऑफ अलजेब्रिक एडिशन। हम अलजेब्रिक एडिशन के रूल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो कौन से चार्जेस है अपने पास, -3E है, +2E है, +21E है और -15E है। यहाँ पे सारे प्लस के चार्जेस को ऐड कर दो तो +2E और 21E कितना हो जाएगा, 23E, और -15 और -3E कितना हो जाएगा, -18E। तो ये हो जाता है 23E -18E, जो कि मुझे दे देगा 5E। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5E। यहाँ पे अगर आप देखो तो अपने पास कौन से चार्जेस है, +5E +7E। करेक्ट है। तो जो कि हो जाएगा 12E, और यहां पे हो जाएगा -3E -2E, जो कि हो जाएगा -5E, जो कि मुझे आंसर दे देगा 7E। तो ये मुझे आंसर मिल गए टोटल चार्ज के, जो कि मुझे कैसे मिलेगा, बाय रूल्स ऑफ अलजेब्रिक एडिशन।